नैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा, मढ़ में जनसभा करेंगे। वहीं 12 बजे उधमपुर पहुंचेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का एक मरहला भी बाकी है। 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है। इसी को लेकर इंतखाबी मुहिम सियासी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। इसी के तहत 12 बजे उधमपुर पहुंचेंगे अमित शाह। इसी के साथ साथ 4 बड़ी रैलियों से भी खिताब करेंगे। बता दें कि बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के चलते वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू में अमित शाह 4 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। बता दें कि चनैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा और मढ़ में अमित शाह रैलियों से खिताब करेंगे। इसी के साथ भारी तादाद में आवाम की जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर इंतखाब के हवाले से एक मरहले की वोटिंग अभी बाकी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आखिरी मरहले के लिए बीजेपी ने इंतखाबी तशरीह तेज कर दी है। इसी के चलते वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अमित शाह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो 4 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। चनैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा और मढ़ में जनसभा होनी है। बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वजीर दाखिला के दौरे को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इसी के साथ इंतखाबी तशरीह भी बीजेपी की तरफ से तेज कर दी गई है। 12 बजे उधमपुर पहुंचेंगे वजीर दाखिला। वहीं बड़ी रैलियों से भी खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का एक मरहला अभी बाकी है, जिसको लेकर सभी सियासी जमातें तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी के साथ बीजेपी ने भी अपनी इंतखाबी तशरीह तेज कर दी है। इसी के चलते आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह रहेंगे, जहां वो 4 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी रैलियां चनैनी, उधमपुर और जसरोटा में होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इसी के साथ भारी तादाद में आवाम के जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आला बड़े बीजेपी कारकुनान और लीडरान भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इंतखाब के हवाले से वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू में बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। चनैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा और मढ़ में अमित शाह जनसभा करेंगे। इसी के साथ तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। बीजेपी कारकुनान में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। 12 बजे अमित शाह उधमपुर पहुंचेंगे। इसके बाद बड़ी रैलियों से भी खिताब करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह आज अवाम से खिताब करेंगे। जम्मू में उनकी बड़ी रैली होनी है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इसी के साथ इंतखाबी तशरीह भी बीजेपी ने तेज कर दी है। 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वहीं दूसरी सियासी जमातों की तरफ से भी तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। इंतखाब के हवाले से सभी इंतखाबी तशरीह में जुटी हुई हैं। इसी के चलते वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू में 4 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। चनैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा और मढ़ में बीजेपी की तरफ से बड़ी रैलियां की जानी है, जिसमें तमाम लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ साथ वजीर दाखिला के साथ बीजेपी के तमाम कारकुनान और लीडरान भी शामिल रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से मुकम्मल की गई हैं। साथ ही साथ इंतखाबी तशरीह भी तेज कर दी गई है। इसके अलावा बाकी सियासी जमातें भी अपनी इंतखाबी तशरीह तेज करने में जुटी हुई हैं। सभी की तरफ से बड़ी रैलियां और मेगा रोड शो किए जा रहे हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं अमित शाह, जहां वो बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की है। साथ ही बीजेपी कारकुनान में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है।
और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, आज वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो 4 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वजीर दाखिला के दौरे को लेकर की गई हैं? और फिलहाल आपको बता दें कि वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बड़ी रैलियों से भी खिताब करेंगे। इसके साथ बताया जा रहा है कि चनैनी, उधमपुर, बनी, जसरोटा और मढ़ में अमित शाह की बड़ी रैलियां होनी हैं। वहीं इंतखाब के हवाले से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 3 बड़ी विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं जम्मू कश्मीर में सीएम योगी की भारी डिमांड की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव का एक मरहला अभी बाकी है, जिसको लेकर इंतखाबी तशहीर बीजेपी की तरफ से तेज कर दी गई है। 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 बड़ी रैलियों से भी खिताब करेंगे। आवाम के साथ खिताब करेंगे सीएम योगी, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है भारी तादाद में लोग शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी कारकुनों में भी खासा जोश खरोश देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आज इंतखाब के हवाले से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। इसी के साथ बीजेपी की तरफ से तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके बाद 3 बड़ी रैलियों से भी खिताब करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तमाम बीजेपी कारकुनान और लीडरान भी इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। साथ साथ भारी तादाद में लोगों के जुटने की भी उम्मीद जताई गई है। तमाम तैयारियां बीजेपी कारकुनान की तरफ से मुकम्मल की गई हैं। सिक्योरिटी को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी एक मरहले का चुनाव बाकी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी ने भी अपनी इंतखाबी तशहीर तेज कर दी है। 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से खासा तैयारियां देखी जा रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल जम्मू में एक चुनावी जनसभा को खिताब किया। जम्मू कश्मीर में 26 असेंबली सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने ये सभा की है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। राहुल ने लोगों को खिताब करते हुए कहा है कि आपका हक आपसे छीन लिया गया है। इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा है कि हमने सोचा था कि इलेक्शन से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया है तो इंडिया इत्तेहाद आपको आपका हक दिलाएगा। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका फ्यूचर है। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है। कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता।
1 अक्टूबर को उधमपुर जिले की 4 विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। आज वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी उम्मीदवारों के हक में रैली करने वाले हैं। वजीर दाखिला की चुनावी तैयारियों के लिए जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वहीं रैली की पैसेंजर आसपास सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत करने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि परिसीमन के बाद जिले में असेंबली सीटों की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो गई है। 2014 में बीजेपी ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस दफा 4 सीट पर कामयाबी का दावा कर रही है। बीजेपी के खिलाफ उधमपुर वेस्ट और रामनगर में कांग्रेस ने, जबकि उधमपुर ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। चनैनी में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की हिमायत कर रहा है। तीसरे चरण के मतदान पहली तारीख को होने हैं और इसी के चलते उधमपुर जिला में जो है 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो होने हैं और इसी को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं राजनीतिक दलों की वो लगातार जारी हैं। और बात की जाए तो कल यानी कि 26 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उधमपुर पहुंच रहे हैं, जहां उधमपुर से वो अपने 3 प्रत्याशियों के लिए जो है चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि इस समय हम जो मोदी ग्राउंड है वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर पहले भी कई मोदी द्वारा सभाएं जो हैं वो की गई हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर सभा जो है वो करेंगे, जिसमें उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता, उधमपुर ईस्ट से रस पठानिया और रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज के लिए जो है चुनाव प्रचार जो है यहाँ से किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है वो चनैनी के लिए रवाना होंगे और चनैनी में जो भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं उनके लिए चुनाव प्रचार वहाँ किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली सभा जो है यहाँ होगी और यहाँ सबसे बड़ा पंडाल जो है इस समय तैयार किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए और लगातार आयोजक जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी यहाँ कड़ी कर दी गई है। पूरे इस ग्राउंड को जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अब यहाँ तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अब इंतजार ये है कि कल सुबह यहाँ जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तब वो अपने भाषण में लोगों को किस तरह से संबोधित करते हैं ये देखना होगा। केसीटीवी के लिए मैं विक्रम पंची, उधमपुर। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस हवाले से SC/ST के लिए रिजर्व 16 असेंबली हलकों के अलावा दर्ज फेरिस्त जात, दर्ज फेरिस्त कबाइल, अक्सरियत वाली 24 असेंबली नशिस्तों के वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इनमें से ज्यादा सीटें जम्मू रीजन की हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में इनकी तादाद 20 से 25% है, जबकि रिजर्व सीट पर वहां इनकी तादाद 50% के करीब है। खास बात यह है कि बीजेपी ने ST सीट से भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इन इलाकों में गुज्जर बकरवाल के अलावा पहाड़ी समाज के वोटर्स की तादाद फैसला कुन साबित हो सकती है। मेंढर की रिजर्व सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मुर्तजा खान पहाड़ी को मैदान में उतारा है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की जिन 16 सीट को रिजर्व किया गया है उनमें मेंढर भी शामिल है। इन 16 सीटों में 7 दर्ज फहरिस्त जात और 9 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए है। बीजेपी ने इनमें से 4 SC और 6 ST असेंबली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ST तबके के लिए रिजर्व इन सभी सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन रिजर्व सीटों पर जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसे लेकर मकामी सतह पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। बीजेपी ने ST तबके के लिए रिजर्व सीटों में से कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, बुद्धल से चौधरी जुल्फकार अली, खन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोट से मुश्ताक अहमद और मेंढर से मुर्तजा खान पहाड़ी को टिकट दिया है। मेंढर असेंबली हलके से बीजेपी ने मुर्तजा खान पहाड़ी को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कारकुन और पहाड़ी समाज दोनों काफी खुश हैं। टिकट मिलने के बाद जब वो मेंढर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेंढर के दाखिली गेट पर सैकड़ों पार्टी कारकुनों और हामियों ने मुर्तजा खान का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। इस सीट पर मुर्तजा खान का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद राणा से होगा, जो 2014 में यहां से जीते थे। मुर्तजा खान पहाड़ी को उम्मीद है कि ST का दर्जा मिलने के बाद पहाड़ी समाज बीजेपी की हिमायत करेगा। दूसरी तरफ दर्ज फहरिस्त जात के लिए रिजर्व जिन 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वहां सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। रामनगर और अखनूर की सीट पर उम्मीदवारों को लेकर कारकुनों में काफी नाराजगी पाई जाती है। रामनगर से पार्टी ने सुनील भारद्वाज, अखनूर से मोहनलाल भगत, रामगढ़ से देवेंद्र कुमार मड़ियाल और सुचेतगढ़ से भारू राम भगत को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन असेंबली सेगमेंट में 7 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 असेंबली हल्के में अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार आगे रहे थे। जम्मू कश्मीर की 7 ऐसी रिजर्व सीट है जिन पर SC/ST वोटर की तादाद 50% से ज्यादा है।
इनमें रामनगर में कुल 96,779 वोटर हैं, जबकि कठुआ में 1,08,666, रामगढ़ में 88,597, बिश्ना में 1,19,782, सुचेतगढ़ में 1,12,819, मण में 93,300 और अखनूर में 95,265 SC/ST वोटर हैं। इन सीटों पर SC/ST का वोट उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगा। इसके अलावा जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिले के 17 असेंबली हलकों में भी SC/ST वोटर्स फैसलाकुन भूमिका में होंगे। इन असेंबली हलकों में आरएसपुरा, बाहू, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, नगरोटा, छंब, सांबा, विजयपुर, बिलावर, बनी, बसोहली, जसरोटा, हीरानगर, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट और चिनैनी में SC/ST वोटर्स की तादाद 20 से 25% के दरमियान है। यही वजह है कि इन सीटों पर उम्मीदवार मुंतखब करने में सियासी जमातें काफी दिमाग लगा रही हैं, लेकिन ये जोड़ तोड़ कारकुनों की नाराजगी का भी सबब बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। सांबा जिले की रामगढ़ रिजर्व सीट से बीजेपी ने एक बार फिर देवेंद्र कुमार मन्याल को मैदान में उतारा है। संगठन से चुनावी सियासत में आए मन्याल 2.5 साल से करीब चली PDP बीजेपी हुकूमत वो कुछ अरसे तक हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। केसर टीवी से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कौम परस्ती और दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के बीच है और वोटर लाजिमन राष्ट्रवादी पार्टी को जीत दिलाएंगे। मन्याल इस वक्त जोश खरोश के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने सांबा में पदयात्रा भी निकाली और घर घर जाकर लोगों से मिले हैं और बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की है। असेंबली चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने केसर टीवी से कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना उनकी पहली तरजीह होगी। देखिए रिपोर्ट, मुझे दे इजाजत, आदाब। हमारे साथ देवेंद्र कुमार मन्याल जी हैं, जो रामगढ़ विधानसभा से जो कि उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार जो कि इनको पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए जो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। तो दूसरी बार पार्टी ने यहाँ पर विश्वास जताया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं 2014 में पार्टी में मैं आया था। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इलेक्शन कंटेस्ट किया। 3.5 साल हमारी सरकार रही और उसमें कुछ महीने मैं एक हेल्थ मिनिस्टर भी रहा। उसके बाद जब हमने समर्थन वापस लिया, PDP से सरकार चली गई, तो संगठन में काम कर रहा हूँ। लगभग 7 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ। SC मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष भी रहा और 2020 से मैं अभी तक पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। और इस पूरे 10 साल के टेन्योर में चाहे MLA थोड़ा सा टेन्योर एक मंत्री के नाते और उसके बाद 7 साल से संगठन में काम करते हुए हमेशा 24/7 पार्टी के लिए काम किया है, अपने प्रदेश के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर कोई राष्ट्रीय हित में कोई काम कर रही है पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हीं नीतियों से, इसी सोच से, इसी आइडियोलॉजी को देखते हुए मैंने अपनी 17 साल की नौकरी छोड़ी और जब मैंने जो रिजाइन किया था, मेरी लगभग 15 साल की नौकरी मेरी अभी थी। लेकिन मोदी जी को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, एक कर्मठ कार्यकर्ता का काम देखते हुए मैंने तब जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। भगवान की दया से और हमारे बड़ों के आशीर्वाद से आज तक पार्टी के अंदर कभी कोई कमी नहीं आने दी काम में और बड़ी कर्मठता से, बड़ी मेहनत से काम किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी ने मेरा वही काम देखते हुए मुझे यहाँ आज रामगढ़ विधानसभा जो सांबा जिले में आती है, यहाँ का मुझे मैंडेट दिया है और सांबा के बाद ये मेरा दूसरा मैंडेट है। हर एक नेता का जो कि यही चाहत रहती है कि जो MLA बनकर, विधायक बनकर लोगों की सेवा की जाए। किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आप? देखिए, जो 3.5 साल का मेरा टेन्योर रहा एज MLA सांबा, उसका मैं अभी एक पत्रक भी निकालने वाला हूँ। उसमें जितने हमने काम किए, मैं बिल्कुल एक दावे के साथ और मैं चैलेंज भी करता हूँ अपने प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के यहाँ पे हैं, वो भी सांबा के MLA रहे हैं, कि वो अपने 12 साल के काम गिना दे और मैं अपने 3.5 साल के काम गिनाऊंगा। मुझे लगता है जो काम मैंने भारतीय जनता पार्टी का MLA रहते किए हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा हो गया उससे, क्योंकि वहां पर 12 साल के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बोलबाला रहा और करप्शन की भी वहां कोई हद नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। अनलिमिटेड जो है वहाँ करप्शन हुई और उसका नतीजा ये रहा कि जब हमने को हराया तो मैं लगभग 22,000 की लीड से मैं वहां से जीता था। नई विधानसभा में आप जो उम्मीदवार के तौर पर जो एक बार फिर आए हैं,
तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधा रहती हैं, और स्वास्थ्य को लेकर पहले कितना काम किया गया और आगे किस तरह से काम करोगे? देखिए ये एरिया लगभग नया है, सिर्फ बैंगलाड की 8 पंचायतें छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है नया है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर आदरणीय चंद्रप्रकाश गंगा जी एमएलए थे। रोड कनेक्टिविटी इस पूरे बॉर्डर की आप खुद भी देखते हैं बहुत ही बढ़िया है। आज हम यहाँ से अगर रामगढ़ से चलना शुरू कर दें, कठुआ तक जो बॉर्डर रोड है हमारा बहुत ही बढ़िया